नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। कार्तिक महीना बहुत शुभ महीना होता है और कार्तिक महीने में किए गए दीपक दान कहते हैं आपके जीवन के अंदर हर समस्याओं को दूर करते हैं, आपको रोग मुक्त करते हैं, आपको मानसिक चिंताओं से दूर करते हैं, आपको परेशानियों से निकालते हैं, आपके जीवन की राह को आसान करते हैं और दीर्घायु बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं कार्तिक के महीने में दीपक दान करना। लेकिन बहुत सारे लोग कई बार ट्रेवल कर रहे होते हैं, कई बार आप स्वस्थ नहीं होते हैं, तो आप कार्तिक महीने के नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर कार्तिक महीने के नियमों का आप पूरे महीने का नहीं कर पाए हैं पालन, तो 5 दिन जिसे भीष्म पंचक कहा जाता है, 5 दिन ऐसे होते हैं, अगर इन 5 दिनों में भी आप व्रत और नियमों का पालन कर लें तो आपको पूर्ण कार्तिक के महीने का फल मिलता है। भीष्म पंचक यानी 5 दिन कार्तिक के महीने के, और अंतिम 5 दिन वो कौन से होते हैं? ये तिथि जो शुरू होती है, ये एकादशी यानी देव उठनी एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तिथि तक का जो समय होता है, ये 5 डेज यानी 5 दिन होते हैं जब आपको नियमों का पालन करना है। इनमें क्या चीजें आपको जरूर करनी चाहिए? एक तो दीपक दान जरूर करने चाहिए, यानी संध्या के समय आपको घाट के आसपास कहीं रहते हैं, गंगा जी के पास, यमुना जी के पास, और अगर आप यहाँ रहते हैं पवित्र नदियों के आसपास रहते हैं तो आपको पवित्र नदियों में जाकर के ये दीपक दान करने चाहिए, या फिर आपको मंदिर में जाकर के दीपक दान करने चाहिए। जैसे भगवान विष्णु का मंदिर है, श्री राम जी का मंदिर है और कृष्ण जी के मंदिर में जाकर के आप ये दीपक दान जो है ये कर सकते हैं। लेकिन दीपक दान के साथ साथ 5 दिन का स्नान करना बहुत उत्तम माना जाता है। और ये 5 डेज का स्नान जो है, ये कौन सा स्नान होता है? देवीय स्नान माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का स्नान सबसे उत्तम माना जाता है। कौन से ब्रह्म मुहूर्त में? यानी कहते तो ये कि 4 बजे उठ करके स्नान कर लेना चाहिए, लेकिन 4 बजे आप लोग तो स्नान करेंगे नहीं, बट हम फिर भी यही कहेंगे कि पूरा महीना नहीं कर पाए ना आप स्नान, तो 4 बजे आप 5 दिन लगातार स्नान कीजिएगा। और जो भी पवित्र नदियों का जल है आपके पास, उन जल को डाल करके अगर आप ये स्नान करते हैं, भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए, श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए अगर आप ये स्नान करते हैं, आपकी देह शुद्धि होती है, आपको निरोगी काया मिलती है। दीपक जब आप दान करेंगे तो आपको मानसिक शांति मिलेगी और आपके जीवन की जितनी नेगेटिविटी होती है वो दूर होती है। इसके अलावा पूर्णिमा तिथि पर आपने पंडितों को बुला करके कुछ दान, भोजन, ये सब सामग्री इन्हें जरूर देनी चाहिए और दक्षिणा के साथ इन्हें विदा करना चाहिए। ये कर्म भी आपको जरूर करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप रख सके तो 5 दिन के व्रत जरूर रखने चाहिए, क्योंकि पूरे महीने का अगर आपको फल लेना है तो 5 दिन तो कठिन तपस्या करनी ही पड़ेगी। अगर आप 5 दिन के व्रत रख सके, और जरूरी नहीं है कि व्रत आप पूरे समय का रखें, अगर नहीं रख पा रहे हैं, आपका स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता है, तो भगवान विष्णु के मंत्रों के जाप कीजिए, दीपक दान कर लीजिए, स्नान कर लीजिए, भगवान विष्णु के मंत्र जो है वो बोलिए, जपिए, आप सुनिए, आप ये सब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनिए आप। ये सब चीजें भी आप 5 दिन लगातार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप व्रत रख सकते हैं, नियमों का पालन कर सकते हैं, तो आप व्रत रखिए, तामसिक चीजों से दूर रखिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और दिन का शयन बिल्कुल मत कीजिए। आप दिन का शयन नहीं करना चाहिए। भक्ति जितनी ज्यादा हो सके आपको भक्ति करनी चाहिए। और अगर आप नदियों के तट के आसपास नहीं रहते हैं तो 5 दीपक आप तुलसी मैया के आगे जरूर प्रज्वलित कीजिएगा, 5 दिन लगातार। हर दिन 5 दीपक करने हैं और मिट्टी के दीपक ही आपने देसी घी, शुद्ध देसी घी, और खास करके गौ के घी का दीपक, अगर आप क्या गौ माता के घी का दीपक अगर आप जलाते हैं तो वो उत्तम माना जाता है। तो तुलसी के आगे शाम को संध्या के समय सूर्य अस्त के बाद 5 दीपक हर दिन, यानी ये आप देव उठनी एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तिथि तक आप कीजिए।
क्योंकि अंतिम पड़ाव होगा ये कार्तिक के महीने का। ये बहुत शुभ माना जाता है, बहुत उत्तम माना जाता है और कार्तिक महीना संपन्न होता है, यानी पूरे महीने का फल सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में आप हासिल कर पाते हैं। तो ये भीष्म पंचक यानी 5 दिन ऐसे दिव्य दिन, आप इस उपाय को कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।